वक्त हो गया देश और दुनिया की हर बड़ी खबर को दर्शकों तक पहुंचाने का। आज दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की साजिश रची गई। सीएम पर हमले के पीछे कौन है, ये बताएंगे आपको। अहमदाबाद में स्टूडेंट्स की चाकुओं के गोद कर हत्या के बाद गुस्साई भीड़ ने किसे टारगेट पर ले लिया। वहीं इंदौर की अर्चना तिवारी गुमशुदगी मिस्ट्री केस में क्या नया खुलासा हुआ है, सच्चाई क्या निकल कर आई है। हर बड़ी खबर की एक एक डिटेल आपके सामने होगी, लेकिन सबसे पहले देखिए आज की 10 बड़ी खबरों की डिटेल रिपोर्ट। बिजली के पोल से तीन युवक बंधे हैं। एक शख्स दनादन बेल्ट चला रहा है, गालियां दे रहा है। गलत काम का हमेशा गलत नतीजा निकलता। तो हम गलत कसम चाचा में अच्छा तो अगर हाथ मुंह पकड़ेंगे चाचा तो हमको बताएं तो कुछ तो बताए तो हमारी कौन गलती है। नहीं लेके आने बाबा आए रहे थे मस्त नहीं तो पूछो क्या। तीनों युवकों के कमर के ऊपर के कपड़े तक उतार दिए गए हैं। तीनों युवक हाथ जोड़ रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, छोड़ देने की गुहार लगा रहे हैं। बकायदा हमसे बात है। इतना बड़ा जक्सन है, सहियापुर है, बजौला है, अवसानपुर है। जन्माष्टमी देखा हुआ तुम है होते ना। कुछ नहीं चोरी करे, एक बार आओ तो ले जाते। युवकों के साथ बेरहमी से मारपीट में गांव के दर्जनों लोग शामिल हैं। मारपीट के साथ साथ पूछताछ भी हो रही है। जहां से तालिबानी सजा दी गई वो सिद्धार्थ नगर का त्रिलोकपुर इलाका है और पिट रहे तीनों लड़कों का नाम मनीष, ईशांत और रवि है। तीनों जन्माष्टमी की रात घूमने निकले थे, तभी पड़िया गांव के पास इंद्रेश, अनूप और चंदन ने रोक लिया और जमकर पिटाई कर डाली। गांव वालों ने दावा किया है कि तीनों चोरी के लिए गांव पहुंचे थे, तभी गांव वालों ने पकड़ लिया और तालिबानी स्टाइल में खुद सजा दे दी। पुलिस ने पीड़ित युवकों के परिजनों की शिकायत पर इंद्रेश, अनूप और चंदन के खिलाफ नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों की तलाश में पुलिस लगी है। युवक से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ तो बाबा की पुलिस एक्शन में आ गई। केवल 24 घंटे में ही तस्वीर बदल गई। पुलिस ने न सिर्फ इस शख्स को बेरहमी से पीटने वाले अरबाज शहबाज को अरेस्ट किया, बल्कि दोनों रंगबाजों का फुल ट्रीटमेंट भी किया। ट्रीटमेंट से अरबाज और शहबाज की चाल ही बदल गई। ये हापुड़ के नए नए रंगबाज बने अरबाज और शहबाज हैं। इलाके में भौकाल दिखाने की ऐसी सनक चढ़ी, गांव के एक युवक को पकड़ लिया। शख्स के न सिर्फ जमकर पिटाई की गई, बल्कि पिटाई का वीडियो भी शूट किया और दबदबा दिखाने के लिए वायरल भी कर दिया। अरबाज और शहबाज ने जिस शख्स की पिटाई की वो उसी गांव का रहने वाला अनस है। अनस से अरबाज एंड गैंग पुरानी रंजिश मानता है, इसलिए अनस को दोनों दबंगों ने टारगेट पर लिया और जमकर पिटाई कर डाली। लेकिन दोनों ये भूल गए कि यूपी में योगी राज है और योगी की पुलिस ऐसे रंगबाजों को सबक सिखाने के लिए तैयार रहती है। अब अरबाज एंड शहबाज दोनों सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। दोनों के पास अवैध तमंचा भी बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों का ऐसा इलाज किया है कि अब वो जब भी चलेंगे पुलिस का रटाया कानूनी लेशन याद जरूर करेंगे। एक दर्जन से ज्यादा बदमाश, खुलेआम हाथों में हथियार, दनादन हवाई फायर। डेरा पर कलर, डेरा पर एक घर को टारगेट पर लिया, सरेआम अटैक किया, खुलेआम गालियां देकर चैलेंज किया गया।
घर में घुसकर बदमाशों ने जमकर बवाल काटा, कई राउंड गोलियां चलाई, घर के अंदर मौजूद कार को ईंटों से मार मार कर कबाड़ बना दिया, शीशे चकनाचूर कर दिए, पार्किंग एरिया में जमकर तोड़फोड़ की। ये सब हुआ बिहार के समस्तीपुर में, जहां बदमाशों ने खुलेआम कानून को चैलेंज किया। दर्जनों बदमाशों ने आरजेडी नेता और समस्तीपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष अमरेश राय के घर पर धावा बोल दिया और जमकर बवाल काटा, जिसके बाद से इलाके में डर का माहौल है। अमरेश राय ने घर पर हमले का आरोप रवि राय और कवि राय एंड गैंग पर लगाया है। करीब 2 दशक पहले अमरेश राय के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमले और फायरिंग की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस हमले की पुरानी रंजिश का नतीजा बता रही है, साथ ही शिकायत मिलने पर एक्शन लेने की बात कही जा रही है। क्या खड़े हैं दोनों आदमी, हम लोग बात कर रहे हैं, अब निकल रहे थे हम घर जाने के लिए। रेड कपड़ों में ये दोनों पति पत्नी हैं। सामने ग्रीन टी शर्ट और व्हाइट कपड़ों में खड़े ये दोनों बदमाश हैं। बदमाश बहाने से ब्यूटी पार्लर पहुंचे। देखिए बंदूक निकाल लिया, देखिए फिर हाथ से देखा मोबाइल, पहले चेन छीना फिर मोबाइल छीन लिया। बदमाश ने अचानक बंदूक निकाल ली, कपल को गन पॉइंट पर लेने की कोशिश की, लेकिन रेड टी शर्ट में मौजूद महिला का पति एक बदमाश से भिड़ गया। तभी दूसरे बदमाश ने महिला की चेन और मोबाइल छीन लिए। बहुत ज्यादा मेहनत की आप लोग, लेकिन उनका इसको खाली पकड़ लेते हैं ना। वही अब अकेले पड़ देखिए गए, कितना लोग है, दो अकेले पड़ गया। उधर से आ गया। महिला ने एक बदमाश को पकड़ लिया, लेकिन तभी सामने सड़क पर बाइक पर 3 बदमाशों का दूसरा ग्रुप आ गया। इन बदमाशों ने सामने से फायर भी किया, लेकिन पांचों बदमाश लूट को अंजाम देकर 2 बाइक पर फरार हो गए। पटना में लूट की यह वारदात 12 अगस्त की है, जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस लुटेरों की तलाश में लगी है। 19 अगस्त को एक लुटेरे दीपक को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। हथियार बरामदगी के दौरान भागने पर बदमाश का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया। पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके से सबूत जुटाए। वहीं पकड़े गए लुटेरे और सीसीटीवी की मदद से बाकी लुटेरों की भी पहचान की जा रही है। पुलिस ने जल्द ही बाकी लुटेरों के भी पकड़े जाने का दावा किया है। बना रही हूँ। सरेआम सड़क पर संग्राम छिड़ गया। दनादन लाठी डंडे चलने लगे। मार दो गुटों में एक तरफ द्वंद्व युद्ध छिड़ा है, तो दूसरी तरफ लठ युद्ध हो रहा है। ईंट पत्थरों से भी हमला हो रहा है। महिलाओं और बच्चे भी पीछे नहीं हैं। महिलाएं भी ताबड़तोड़ लाठियां भांज रही हैं। मारपीट की लाइव तस्वीरें गाजियाबाद की हैं, जहां पूजा कॉलोनी की गली में एक शख्स अपना मकान बना रहा था, जिसके लिए ईंट को गली में ही लगवा दिया था, जिस पर पड़ोसियों ने ऐतराज जताया। पहले बहस कहासुनी के बाद मामला ऐसा बिगड़ा, देखते देखते गली अखाड़े में बदल गई। दोनों गुटों के योद्धाओं के बीच लाठियां चलने लगी। वहीं जिनको हथियार नहीं मिले वो मल्ल युद्ध में तल्लीन हो गए। मारपीट में दोनों गुटों के कई लोगों को चोट आई है, लेकिन अभी तक मारपीट की शिकायत किसी ने पुलिस में दर्ज नहीं कराई है। हालांकि पुलिस ने मारपीट के वीडियो पर संज्ञान ले लिया है। आसपास पुलिस, बीच में 3 बदमाश सड़क पर परेड कर रहे हैं। तीनों बदमाशों के पैरों में चप्पल तक गायब है। पुलिस ने यूपी स्टाइल में ट्रीटमेंट किया तो दबंगों की चाल ही बदल गई। बहत्तर घंटे पहले जहां स्कॉर्पियो से क्राइम को अंजाम दिया था, वहीं खड़े होकर अपने क्राइम की एक एक डिटेल खुद पुलिस को बता रहे हैं। जयपुर में स्कॉर्पियो से आतंक मचाने वाले एक शख्स को कुचलकर मारने वाले रंगबाजों की पुलिस ने उसी सड़क पर परेड निकाल दी है, जिस सड़क पर स्कॉर्पियो से युवक को रौंदा था। मुरलीपुरा थाना इलाके की पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को न सिर्फ धर दबोचा, बल्कि स्कॉर्पियो भी जब्त कर ली है। उसके बाद पुलिस ने लोगों का खौफ दूर करने के लिए उसी सड़क पर बदमाशों का जुलूस निकाला। इस दौरान आसपास के लोगों ने पुलिस के इस काम की तारीफ भी की।
2 दिन पहले स्कॉर्पियो सवार 3 आरोपियों के एक कार ने टक्कर के बाद न सिर्फ कार में तोड़फोड़ की थी, बल्कि रोकने पर भीड़ पर स्कॉर्पियो चढ़ा दी थी, जिसमें यूपी के रहने वाला एक शख्स की ऑन स्पॉट जान चली गई थी। उर्स का जुलूस निकला, तेज आवाज में डीजे बजा तो बवाल हो गया। हिंदुओं ने उर्स के जुलूस में डीजे बजाने का विरोध किया तो पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठी चार्ज कर दिया। इनने पैसा खाया है, इनने पैसा खाया है। पुलिस प्रशासन पुलिस एक्शन के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने पुलिस पर मुस्लिम प्रधान से मिले होने का आरोप लगाया। इनकी गाड़ी है, ये इनकी गाड़ी है, ये इनकी गाड़ी है, ये 6 लोग हैं, इन लोगों ने पैसा खाया है, इनने पैसा खाया, लाठी उलाई है, इनने लाठी उलाई है, इनने लाठी उलाई है। बरेली के इज्जत नगर में ये सब उस वक्त हुआ जब आला हजरत उर्स के चादर का जुलूस खजूरिया रहपुरा गांवों से निकला, जिसमें तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था, जिस पर हिंदुओं ने जुलूस में नई परंपरा डालने पर आपत्ति जताई, क्योंकि अब तक के जुलूस में कभी डीजे का इस्तेमाल नहीं किया गया था। माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने भीड़ पर लाठी चार्ज कर दिया, जिससे तनाव फैल गया। हिंदू पक्ष ने पुलिस पर आरोप लगाया। मुस्लिम प्रधान से मिलकर पुलिस ने जुलूस में डीजे बजाने की इजाजत दे दी और विरोध करने पर हिंदू पक्ष की ही जमकर पिटाई कर दी। खबर फैलते ही हिंदू संगठनों के नेता भी मौके पर पहुंच गए, पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और शांति बनाने की अपील की। तनाव के बाद इलाके में भारी फोर्स तैनात की गई है, लेकिन माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है, जिस पर प्रशासन की पूरी नजर बनी हुई है। एक कमरे में कुछ लोग एक शख्स को बुरी तरह मार रहे हैं, थप्पड़ बरसा रहे हैं, ताबड़तोड़ वार किए जा रहे हैं। वीडियो में चटाचट थप्पड़ों की आवाज साफ सुनाई दे रही है। तस्वीरें यूपी के कौशाम्बी जिले के सिराथू तहसील की है, जहां एक शख्स और उसके बेटे ने मिलकर लेखपाल के साथ जमकर मारपीट की। मौके पर मौजूद दूसरे लेखपालों ने किसी तरह पीड़ित को बचाया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इससे पहले ही तहसील में एक महिला लेखपाल के साथ मारपीट हुई थी। बार बार इस तरह की घटनाओं से तहसील में काम करने वाले कर्मचारी दहशत में है। बीच सड़क पर ई रिक्शा खड़ा है और पीछे बैठी 2 सवारी आपस में मारपीट कर रही है। ई रिक्शा पर बैठे बैठे ही लात घूंसे चल रहे हैं, एक दूसरे को सवारी पीट रही है। तभी ई रिक्शा थोड़ा आगे बढ़ता है। ई रिक्शा का ड्राइवर हैरान है, उसे कुछ नहीं सूझ रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसके रिक्शे को सवारियों ने जंग का मैदान क्यों बना दिया है। पास में मौजूद एक शख्स सड़क के किनारे से सब कुछ अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। ई रिक्शा में बैठकर मारपीट करने का ये वीडियो यूपी के एटा का है, जहां ई रिक्शा में सवार 2 लड़के किसी बात पर आपस में भिड़ गए। हंगामे की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर से आई है। शराब के नशे में 3 लड़के जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं। यह छतरपुर के एक अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहां एक मरीज के साथ 3 लड़के पहुंचे और किसी बात को लेकर उनके अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ कहासुनी हो गई। इसके बाद नशे में धुत लड़कों ने मारपीट शुरू कर दी। एक ने गार्ड पर डंडे से हमला बोला। नशे में धुत आरोपी लगातार गाली और धमकी देते रहे और यह सब पुलिस की मौजूदगी में होता रहा। अस्पताल में मारपीट के बाद दूसरे मरीजों के परिजन इधर उधर भागने लगे। बताया जा रहा है कि आरोपी ओपीडी में बिना पर्चा बनाए इलाज करने का दबाव बना रहे थे। मना करने पर अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ उलझ गए और मारपीट करने लगे। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या दिल्ली के सीएम पर बड़े हमले की साजिश रची गई थी? क्या हमलावर पूरी तैयारी के साथ सीएम आवास में दाखिल हुआ था? आरोपी का एक दिन पुराना वीडियो भी मिल गया है, जिसमें वो सीएम आवास की बाकायदा रेकी करता नजर आ रहा है। आरोपी राजकोट का हिस्ट्री शीटर था, उसके खिलाफ कई मामले दर्ज थे। इस वक्त की बड़ी खबर इसमें आपको बता दें, रेखा गुप्ता मामले पर हमले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी राजेश का कोई रिश्तेदार जेल में बंद नहीं है।
आरोपी के पास तो कोई शिकायत पत्र नहीं मिला है। सीएम पर हमला सुनियोजित साजिश का हिस्सा नजर आता है। आरोपी राजेश पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज हो गया है। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री पर जानलेवा हमले की साजिश रची गई थी? आरोपी ने किसके कहने पर रेकी की, किसके कहने पर वीडियो बनाया? आरोपी ने किससे फोन पर बात की, किससे सिक्योरिटी की डिटेल शेयर की? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला अचानक नहीं हुआ। दिल्ली की सीएम पर हमले की पक्की प्लानिंग की गई थी। पिछले 24 घंटों से इसकी तैयारी चल रही थी। सीएम आवास की हमलावर ने रेकी की थी, वहां का वीडियो बनाया था, घर के भीतर भी जाने की कोशिश की। पुलिस द्वारा कौन व्यक्ति था, क्या उसके दिमाग में था, क्या उसकी साजिश थी, मगर अभी जो पता लगा है कि वो व्यक्ति पीछे 24 घंटे से रेकी कर रहा था कि वो कैसे मुख्यमंत्री से मिले। वो उनके घर में शालीमार बाग तक भी पूरा वहाँ पे उसने रेकी किया कल, और वो आसपास ही कहीं पर इसी सिविल लाइंस के क्षेत्र में रात उसने गुजारी थी। और आज सुबह जब वो आया तो उसके हाथ में कोई कागज पत्र नहीं था, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था, और उसने सीधा ही मिलते ही और हमला कर दिया। तो हमले में मुख्यमंत्री जी को चोट आई है। रेखा गुप्ता पर हमले के पीछे साजिश वाला एंगल सिर्फ रेकी वाले फुटेज से ही पुख्ता नहीं हो रहा। हमले के आरोपी राजेश का आपराधिक इतिहास भी रहा है। गुजरात के राजकोट का रहने वाला राजेश खीमजी भाई सकारिया एक हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ गंभीर मामलों में 5 केस दर्ज हो चुके हैं। 4 मुकदमों में उसे राहत मिल चुकी है, जबकि एक केस अभी भी चल रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री हर बुधवार को राजनिवास मार्ग स्थित कैंप ऑफिस में जन सुनवाई करती हैं। आरोपी को भी इसकी पूरी जानकारी थी। सुबह करीब 8 बजे मुख्यमंत्री आरोपी के पास पहुंची। आरोपी राजेश ने पहले रेखा गुप्ता को कागज दिया और उसके बाद मुख्यमंत्री पर हमला कर दिया। वहां मौजूद पुलिस तुरंत आरोपी को पकड़ लेती है। आरोपी को सिविल लाइंस थाने में ले जाया जाता है। सुबह जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं, वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ सर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस सीएम पर हमला करने वाले आरोपी राजेश की सीडीआर यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड निकाल रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि आरोपी ने हमले से पहले किस किस से बात की थी और क्या क्या बात की थी। दिल्ली पुलिस आरोपी के सोशल मीडिया अकाउंट को भी खंगाल रही है। अब सवाल है कि रेखा गुप्ता पर हुआ हमला राजनीतिक साजिश है या सुनियोजित साजिश। सीएम आवास के भीतर जाकर हमला करना आसान नहीं है। रेखा गुप्ता के पास Z+ सिक्योरिटी है। जो भी जन सुनवाई में जाता है उसको पूरी तरह से चेकिंग की जाती है। कोई भी सीएम आवास में हथियार लेकर नहीं जा सकता। इसके अलावा हर आने जाने वालों का नाम भी रजिस्टर में लिखा जाता है। इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद सीएम पर हमला सवाल खड़ा करता है। राजेश भाई खीमजी भाई सकारिया राजकोट के कोठारिया इलाके का रहने वाला है और रिक्शा चलाता है। और जांच कहां तक पहुंची, इस आरोपी के बारे में क्या कुछ जानकारी हासिल हो पाई है, तमाम अपडेट के साथ भास्कर मिश्रा हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। भास्कर, जांच में क्या कुछ निकल कर आ रहा है इस हमलावर के बारे में? और देखिए, एक चीज मैं पहले क्लियर करना चाहता हूं, जो सीसीटीवी फुटेज में और वीडियोग्राफ में अंदर जो मारपीट हुई है सीएम के साथ में, सीएम के ऊपर में जो हमला हुआ है, ये शख्स पहुंचता है जन सुनवाई के लिए, एक बैग लेके जाता है, बैग साइड में रखता है, सीधे सीएम के पास जाता है। कोई कागज नहीं दिखाता, कोई बातचीत नहीं होती है, बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जाके सीएम के ऊपर में हमला कर देता है। सीएम गिर जाती है। सीएम के साथ में 2 पुलिसकर्मी होते हैं और बाकी तमाम लोग होते हैं।
उसके बावजूद भी ये हमला करता है। लोग कोशिश कर रहे थे छुड़ाने की, लेकिन ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। ये मानसिकता दिखाता है कि ये व्यक्ति अगर 24 घंटे से रेकी कर रहा है, पहले सीएम के निजी आवास शालीमार बाग में जाता है, वहां पे वीडियोग्राफ बनाता है, फिर वहां से आता है सिविल लाइंस में, जहां ये मेरे पीछे सीएम का सरकारी आवास है, यहां से महज 100 मीटर की दूरी पे गुजरात समाज भवन है, वहां पे रुकता है और सुबह सुबह यहां पे आता है और ये हमला करता है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई साजिश रची गई है इसके पीछे, और ऐसा नहीं है कि फिट ऑफ द रेज में एक बार इसने हमला कर दिया और फिर पुलिसकर्मियों ने पकड़ लिया। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक ना सिर्फ इसने हमला किया, उसके बावजूद भी ये पीछे हटने को तैयार नहीं था, ये छोड़ने को तैयार नहीं था और बड़ी मुश्किल से इसको छुड़ाया गया है, वहां से लेके पुलिस गई है। तो ये सीधा सीधा अब इशारा कर रहा है कि ये साजिश है कोई, और इसके पीछे कौन कौन लोग हैं इसका भी खुलासा होगा। और यहां तक कि जो उसकी फैमिली की तरफ से बाइट आ रही है उस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल भास्कर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कोई फिट ऑफ रेज नहीं है। आमतौर पे जब कभी नेताओं पर इस तरह से लोग अपना गुस्सा निकालते हैं, जूता फेंकते हैं, थप्पड़ मारते हैं, स्याही फेंकते हैं, तो वो एक मूवमेंट होता है, उसके बाद वो पकड़ लिए जाते हैं, हट जाते हैं नेता से दूर। लेकिन जो वाकया आप बयां कर रहे हैं उसमें तो साफ पता चल रहा है कि ये शख्स नुकसान पहुंचाना चाहता था, कोई गुस्सा नहीं था कि बस हल्का सा मार के आप हट गए। और बिल्कुल ये नुकसान पहुंचाने के लिए आया था, और इसकी प्लानिंग देखिए कि इसको पता था कि Z+ सिक्योरिटी है, पुलिसकर्मी वहां पे मौजूद थे। मेरी बात हुई है जो सीएम के साथ तब मौजूद थे, जिन्होंने वीडियोग्राफ देखा है, उन्होंने कहा है कि वहां भी सीएम के साथ 2 लोग थे। लेकिन सामान्य रूप से हमने ये देखा है कि सीएम जब कभी भी पब्लिक के किसी भी कार्यक्रम में जाती है तो थोड़ा प्रोएक्टिव होकर वो खुद आगे आके लोगों से मिलती हैं, और ऐसे में पुलिसकर्मी भी सहयोग करते हैं। ये शख्स सामने आता है, सीएम पे हमला करता है और पीछे हटने को तैयार नहीं होता है। पुलिसकर्मी और आसपास जो लोग थे वो खींच रहे हैं, हटा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा, ये हटने का नाम नहीं ले रहा है। तो इससे साफ जाहिर है कि ये हमला करने के उद्देश्य से आया था। कैसे प्लानिंग हुई है, कौन कौन इसके पीछे था, ये सब सामने आना अभी बाकी है। बिल्कुल, तो सुनियोजित पूरी साजिश, पूरी प्लानिंग के साथ आया, बाकायदा रेकी की, और जिस तरह से हमला किया है वो भी इशारा कर रहा है कि फिट ऑफ एंगर या रेज नहीं था, बल्कि हमला करना, नुकसान पहुंचाना मकसद था। इसके बारे में आपराधिक रिकॉर्ड क्या कुछ कहता है, जैसे ही जांच बढ़ेगी भास्कर आपके पास फिर से लौटेंगे।